दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे कि कथनी और करनी में अंतर क्या होता है। सत्ता आने पर कैसे आपके जुझारू और प्रिय नेता कैसे पलट जाते हैं, या आपको हम आज दिखाएंगे। पहले आप ये वीडियो जरा देख लीजिए। देखा आपने। अब आपको बताते हैं कि ये कौन है और किसके घर के बाहर से घसीटे गए हैं और क्यों। दोस्तों, किरोड़ी लाल मीणा जो हैं वो वर्तमान में सरकार में मंत्री बन गए हैं। अब जनता ढूंढ रही है कि वही नेताजी जो चुनावों से पहले तो जनता के साथ ही धरने देकर बैठ जाया करते थे, जनता के साथ रहते थे पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए, और अब तक न्याय, और जब तक न्याय नहीं मिल जाता, सरकार से अपनी बात मनवा नहीं लेते, तब तक वहां से हिलते नहीं थे। अब कोई भी पीड़ित बाबा के भरोसे रहता था कि बाबा है तो सब ठीक हो ही जाएगा। अब जैसे ही बाबा किरोड़ी मंत्री बने, लगता है तेवर जरा बदल गए, क्योंकि अब जो लोग न्याय मांगने जा रहे हैं उनको बाबा नहीं बल्कि मिलता है बाबा का रसूख। वो लोग अब बाबा के घर के बाहर से घसीट कर ले जाए जाते हैं। आपको याद हो तो यही बाबा किरोड़ी लाल मीणा विधवा वीरांगनाओं को साथ लेकर धरना देते थे, और जब उन्हें हटाया गया तो किरोड़ी मीणा इतना आक्रोशित हुए थे। बस फर्क ये था कि किरोड़ी मीणा तब कांग्रेस की गहलोत सरकार से न्याय मांग रहे थे, लेकिन जैसे ही सत्ता में आए और मंत्री बने, अब जनता को उनके चहेते बाबा किरोड़ी मीणा नहीं मिलते, जो उनके सुख दुख में साथ खड़े रहा करते थे, बल्कि अब वो भी पीड़ितों को धकियाते हुए नजर आते हैं। ये महिलाएं देखिए, जो किरोड़ी मीणा के आवास के बाहर कड़कड़ाती ठंड में धरना दे रही थी, लेकिन उन्हें मिली पुलिस की लाठी और पुलिस का बर्बरतापूर्ण चेहरा। इन महिलाओं को घसीटा गया, मारा गया। किस पर? कांग्रेस अब सरकार और किरोड़ी मीणा पर, और इस मामले को लेकर कांग्रेस अब सरकार और किरोड़ी मीणा पर हमलावर है। यह महिलाएं कोई चोर या अपराधी नहीं, महिला विद्यार्थी मित्र हैं, और वो कहती हैं कि हम वहां धरना देने भी नहीं गए थे, वहां बाबा किरोड़ी लाल मीणा के आवास के बाहर हम उनसे मिलने के लिए उनका इंतजार कर रहे थे। वो सिर्फ ये चाहती थी कि हमने सरकार का काम किया है, बाबा से सिर्फ ये चाहती थी कि बाबा उनकी आवाज बुलंद करेंगे। महिलाओं ने यह भी आरोप लगाया है कि इनके हाथों में भगवान राम की तस्वीर थी, उसे भी छीनकर पैरों तले रौंद दिया गया। महिलाएं अब पूछ रही है कि क्या यही रामराज है? आप राम की बातें करते हैं, पूरी पार्टी जो है वो राम के नाम पर इतना सब तरफ वोट बटोरने की कोशिश करते हैं, राम की बात करते हैं, तो क्या पैरों तले राम की तस्वीर रौंदना, क्या यही रामराज है? इस पूरे मामले पर राजस्थान तक के रिपोर्टर ने उनसे बात की, क्या कहा उन्होंने, सुनिए आप। सर, पहले तो हम किरोड़ी बाबा से मिलने गए थे 10 तारीख को, तो उन्होंने हमको बुलाया था कि एक दिन छोड़ के आप दूसरे दिन आ जाओ, 12 तारीख को यानी कि। तो हमने सोचा कि हम चलो 12 तारीख को बुलाया है तो हम अपनी बात को रखें, और हमारी जो मांग है वो मंत्री के पास हम किरोड़ी बाबा, वही है युवाओं का जो आज तक जो युवाओं के साथ रहे हैं, जो मंत्री जिन्होंने युवाओं का काम करवाया है और उनकी मांगों को मनवाया है, तो उनके साथ हमने सोचा है क्यों ना हमारी मांग को भी वो उठाएंगे। तो इस उन्होंने हमको बुलाया था, तो हम उनके साथ उनके घर गए, घर के बाहर बैठे थे, तो हम उनका इंतजार कर रहे थे कि वो कब आएंगे और कब हमारी मुलाकात उनसे होगी, कब हम हमारी मांगे उनके सामने रखेंगे। तो ऐसे में हम पूरे दिन वहां बैठे रहे, हमने कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया था, हम ऐसे ही बैठे थे, बाबा का इंतजार कर रहे थे कि बाबा आएंगे, हम उनसे मिलेंगे। तो पूरे दिन हम वहां बैठे रहे भूखे प्यासे, और रात को जब 8-9 बजती है, उस टाइम जब पुलिस आके हमको उठाती है, तो हमने ये बोला कि बाबा ने हमको टाइम दिया था, इसलिए हम आए थे, हम ऐसे नहीं आए हैं, हम बाबा ने हमको बुलाया है फिर हम आए हैं। तो फिर हम वहाँ वेट कर रहे थे, तो बाबा के चित्ते में पुलिस आके बोल रहे थे कि आप यहाँ से उठो। तो हमने बोला बाबा से हमारी बात होगी, उसके बाद हम जाएंगे। तो जैसे ही हम लोग नहीं माने, तो वो सीधे पुलिस वाला आके हाथ पकड़ के घसीट के उस गाड़ी में डालने लगे, और हमारे पास जो राम की जो तस्वीर थी उसको हाथ से छीन के पाँव में कुचलकर पूरी फोड़ डाली उस तस्वीर को। उसके बाद उसको, महिला को इतनी बेरहमी से घसीटा, उस गाड़ी के अंदर बिठाया, घसीट के बिठाया, उनके बाल, उनके सिर में चोट आई है, हॉस्पिटल लेके गए, और उन्होंने इतने बेरहमी से उन महिलाओं को घसीटा, आज तक किसी ने ऐसे नहीं घसीटा होगा। और सरकार बात करती है कि राम राज्य है, तो राम राज्य चलाते हो तो भगवान को, भगवान की तस्वीर को पांव में क्यों कुचल रहे हो आप? भगवान राम राज्य को मानते हो तो आप। और रही बात
हमने कोई गुनाह नहीं किया है, हमने सरकार का काम किया है, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, हमने वो अंतिम छोर पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा है उसका हमने काम करवाया है। हम ये अपनी मांगों को लेके गए थे, हमारे रोजगार छीना गया था, वो हम उम्मीद लगा के उस मंदिर के बाहर बैठे थे, जो किरोड़ी बाबा का घर था, उस मंदिर के पार हम बैठे थे कि हमारी बात बाबा सुनेंगे और हमारी बात मनवाएंगे। मेरा नाम कांता डांगी है, मैं राजसमंद से हूँ। हमारी बाबा से हम 10 तारीख को बाबा के पास गए थे, बाबा से बात हुई थी, उन्होंने कॉल, बाबा के जो छोटे भाई है उन्होंने फोन किया था, बाबा से हमारी बात करवाई थी। बाबा ने बोला कि आप आज तो मैं यहाँ नहीं हूँ, बाहर निकल गया हूँ किसी काम से, परसों के दिन आप आना, आपको मैं मिलूंगा और हम आप ही के काम में लगे हुए, आपका काम मैं करवाऊंगा। उसी हिसाब से हम एक दिन छोड़ के 12 तारीख को जब हम बाबा के वहां पे गए थे, दिन में बैठे थे, पुलिस वाले आए थे, हमसे बातचीत की थी, हमने बोला था हम बाबा से मिलने आए, बाबा शायद शाम तक आ जाएंगे तो हम उनसे मिल ले, हमारा मतलब जो भी हमारी मांग है उनके सामने हम रखे ताकि वो आगे पहुंचा सके हमारी बात को। हमने कभी नहीं सोचा था कि बाबा के वहां दर पे हमारा ऐसा हाल होगा। इतनी बेरहमी से महिलाओं के साथ बर्ताव किया गया कि मतलब मत पूछो। हम जब महिला कांस्टेबल के होते हुए पुलिस मतलब पुरुष कांस्टेबल हमारी महिलाओं को कैसे छू रहे थे, कैसे गाड़ी में डाल रहे थे, वो सारे वीडियो हमारे पास पड़े हुए। ऐसा वो कैसे कर सकते? बोलते हैं कि राम राज्य, काय का राम राज्य? ये जब महिलाओं के साथ इतना अत्याचार, राम की तस्वीर को हाथों से छीन के पैरों के नीचे कुचल रहे, तो ये कहाँ का राम राज्य हुआ? और हमारे इसी रोजगार की वजह से एक हमारा दोसा का भाई है राजकुमार गुप्ता, जो इस टेंशन में था कि हमारा रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो यहाँ पे आता था, अकेले बैठता था, बहुत परेशान था। उसकी भी मौत हो गई है, वो इसी कारण से उसकी मौत हो गई है, रोजगार छीनने के कारण। उसका भी सरकार जिम्मेदार है उसकी, कि रोजगार नहीं होने की वजह से सरकार ने रोजगार छीना तो उसकी मौत हो गई। वो डिप्रेशन में था, बहुत परेशान था। आज हम लोग जितने युवा साथी है बहुत परेशान है उसके लिए कि बेचारे घर पे उसके क्या बीती होगी, उसके भाइयों की, बहनों की, उसकी पत्नी, बच्चे, क्या होता होगा उसका। इतनी भी दया नहीं है इस सरकार को। और हम उनसे ऐसे अलग से रोजगार नहीं मांग रहे थे, हमें जो खाना दिया हुआ था वो खाना हमसे छीना गया था, उसी खाने की हम मांग कर रहे थे। जो खाना हमसे छीना गया था, जो उन्होंने दिया था खाना वापस छीन लिया, उसी की मांग कर रहे, कोई अलग से मांग नहीं कर रहे हम। देखा आपने, ये है नेताओं की कथनी और करनी में फर्क। ये भाजपा की सरकार धरने आंदोलन से इतना डरती क्यों है? उधर किसान परेशान, बेरोजगार परेशान, ये महिलाएं परेशान, तो क्या किसी को अपना दर्द कहने की भी अब इजाजत नहीं है? महिलाओं के साथ हुई बर्बरता, वो भी गरीब पीड़ितों के मसीहा कहे जाने वाले किरोड़ी मीणा के घर के बाहर। सत्ता के नशे में नेताओं का बदलना जनता कहां समझ पाती है? वो तो यही समझती है कि जो पहले हमारे साथ खड़ा रहता था अब सत्ता की ताकत मिलने पर हमारा और भला करेगा। लेकिन इन महिलाओं की हालत बहुत कुछ कह देती है। जनता के हाथ केवल निराशा हाथ लगी है।